एक भक्त है रघुदास, जिसके साथ ऐसा आदान प्रदान किया जो सबको, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। सो देयर वाज वंस अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। वो राम जी का भक्त है रघुदास, और पुरी में रहता है। और कहते हैं कि पुरी में वो कहाँ रहता है, सिंह द्वार के पास ही वहाँ रहता है। और एक बार वो मंदिर में जब भगवान के दर्शन कर रहा था तो उसे लगा कि ऑल्टर पर सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान विराजमान है। तो उसे जब सीता, राम, लक्ष्मण को देखा तो उसका बहुत ही मन जो है ना विभोर हो गया, और उसने एक बड़ा ही सुंदर एक गार्लेंड जो था अपने हाथों से बनाया, भगवान के लिए माला बनाई, बहुत सुंदर माला बनाई। और वो माला एक्चुअली उसने बनाई जो केले का, कहते हैं द बाक, छाल थी केले के वृक्ष की, उसका भी प्रयोग करा और वो माला सुंदर सी बनाई। पर जब उसने पुजारियों को दी चढ़ाने के लिए, पुजारियों ने वो माला साइड में रख दी। पुजारियों ने कहा कि हम ये केले के छिलके की माला भगवान को नहीं पहनाएंगे। उन्होंने उस माला को एक किनारे रख दिया। अब रघुदास जो है वो बड़ा ही उदास हो गया। उसने तो बड़े प्रेम से बनाई थी, और वो रोने लगा। रोते रोते रोता रहा, सारा दिन बीत गया, रात आ गई है। भगवान जानते हैं कि मेरा भक्त रो रहा है, और वो जगन्नाथ जी से कह रहा है कि आपका जो श्रृंगार है मैं करना चाहता था, आपको इस माला में देखना चाहता था, पर अब नहीं देख पाऊंगा मैं, इसलिए मेरा हृदय जो है बहुत ज़्यादा वो इस समय दुखी है। तो पुजारी ने, कहते हैं कि उन्होंने द लेटर इन द डे द पुजारी वॉज फिनिशिंग द इवनिंग आरती। जब शाम की आरती पुजारी ने ख़त्म की तो पहले जब भगवान को विश्राम कराते हैं तो पुजारी उन्हें एक स्पेशल ड्रेस पहनाते हैं, उसे कहा जाता है बड़ा श्रृंगार वेश। So after dressing the Lord, the pujari started to decorate his body with flowers. तो उन्होंने जब वो वेश पहना दिया, बड़ा वेश, तो अब वो फूलों से सजा रहे थे जगन्नाथ जी को। और क्या हो रहा था, जैसे ही वो कोई फूल जगन्नाथ जी पर लगाते थे वो फूल नीचे गिर जाता था। जगन्नाथ जी एक भी फूल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उनके शरीर पर एक भी फूल टिक नहीं रहा था। तो सारे पुजारी हैरान हो गए कि ये, और वो क्योंकि जगन्नाथ जी का ये बहुत पॉपुलर है कि जगन्नाथ जी रेसिप्रिकेट करते हैं। पुजारी समझ गए कि उनसे कोई अपराध हो गया है। पुजारी आपस में विमर्श करने लगे कि हमसे पूरे दिन में क्या अपराध हो गया, हमने क्या कर दिया जो जगन्नाथ जी हमारी सेवा नहीं ले रहे हैं। So all the pujaris, they were worried now, thinking that they must have committed some offense. But to his surprise, whatever he did, not a single flower would remain on Lord's body. और अब उन्होंने सबने क्या डिसाइड किया कि हम सब ना मंदिर के प्रांगण में ही सोएंगे, और भगवान से विनम्रता पूर्वक कहा कि आप कृपा करके हमारे स्वप्न में आइए और हमें बताइए कि हमसे क्या अपराध हो गया, आप क्यों हमारी सेवा नहीं ले रहे हैं। तो इतना कहकर वो सब जब सो गए हैं तो हेड पुजारी जो है उनके स्वप्न में भगवान आए। भगवान ने कहा कि तुमने, मेरा भक्त रघुदास इतने प्रेम से मेरे लिए माला लेकर आया, और उसने विद लव एंड डिवोशन ही मेड दैट गार्लैंड फॉर मी। इतने प्रेम से उसने वो माला बनाई, और तुमने वो माला मुझे अर्पण नहीं की और उसको साइड में फेंक दिया। तो मुझे वो ही माला चाहिए, मैं वो ही माला पहनूंगा, तभी विश्राम करूंगा। तो कहते हैं कि नाउ माई डिवोटी इज बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ माई सर्विस, इज लाइंग इन हिज हाउस। और वो जो है रघुदास अपने घर में रो रहा है इस समय। वो अपने घर में, मेरी माला मुझे नहीं अर्पण हुई इसलिए रो रहा है। उसने इतने प्रेम से वो माला बनाई मेरे लिए, पर अब वो बहुत व्याकुल है और रो रहा है, और मैं भी आराम नहीं कर सकता जब तक मेरे रघुदास जो मेरा भक्त है उसको शांत नहीं करोगे। तो कहते हैं सारे पुजारी जो हैं उसी समय उठे हैं और वो सब रघुदास के घर गए। इमीडिएटली दे वोक अप एंड दे ऑल वेंट टू रघुदास हाउस। रघुदास को वो लेकर आए हैं प्रेम पूर्वक, और रघुदास इतना प्रसन्न विभोर हो गया जब उसे पता चला कि जगन्नाथ जी स्वयं स्वप्न में आए हैं और मेरे गार्लैंड, मेरी माला, बनाई हुई माला को वो स्वीकार करना चाहते हैं। तो रघुदास जो है इतना प्रसन्न हुआ। तो ये बात सारे पुरी में फैल गई कि रघुदास जो है उसके लिए भगवान उसके लिए स्वयं सब कुछ करते हैं। भगवान उसके लिए स्वयं आए हैं वो माला लेने। रघुदास एक बार बहुत बीमार हो गया,
रघुदास इतना बीमार हुआ कि उसके कहते हैं कि वो पलंग पर ही रह गया, और वो पलंग पर जब था तो उससे बड़ी बदबू भी आती, क्योंकि उससे उठा नहीं जाता था, उसकी सेवा करने वाला कोई नहीं था। तो कौन आया उसकी सेवा करने? जगन्नाथ जी पहुंच गए एक बालक के रूप में। वो रोज उसको नहलाना धुलाना, उसका हर कार्य करते उसका, कि उससे इतनी खुशबू आती कि लोग हैरान होते कि इतनी खुशबू रघुदास से कैसे आ रही है। ये तो इतनी, इसकी तो इतनी हालत खराब है, कोई इसकी मदद करने के लिए इसके घर में कोई नहीं है, और ये बालक इसके पास कौन है जो हमेशा आता है। तो एक बार रघुनाथ जी तो रघुदास तो समझ गया कि ये जो बालक है और कोई नहीं है, तो भगवान स्वयं आते हैं। उसको कृपा है उसके ऊपर भगवान की। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए इतना तुच्छ कार्य क्यों कर रहे हैं? आप मेरे जैसे जीव के लिए इतना तुच्छ कार्य क्यों कर रहे हैं? आप चाहें तो 1 सेकंड में मेरी बीमारी दूर कर सकते हैं, मेरी तकलीफ दूर कर सकते हैं। तो पर आप, इसका कारण भगवान ने क्या कहा उससे कि अपना कर्म भोगना पड़ता है, प्रारब्ध कर्म बड़ा ही जो है, भगवान चाहे तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हैं, पर हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा, यू आर द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यू आर एबल टू डू एवरीथिंग, इफ यू वांट यू कैन इजीली क्योर माय डिजीज इंस्टेड ऑफ केयरिंग अबाउट मी। द लॉर्ड सेड, yes, I could easily cure you, but you know, to be free from all your prarabdha karma, then only you will come back to my abode. जब तक तुम अपने कर्मों से, प्रारब्ध का जो कर्म है उससे छुटकारा नहीं पाओगे, तुम मेरे धाम नहीं आ सकते हो। तो मैं तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं कि तुम मेरे धाम आ सको, मैं तुम्हारे सहयोग के लिए आता हूँ। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि भगवान हमारा सहयोग देते हैं कि हम जो हमारे पर कष्ट आए उसको हम आसानी से उससे निकल जाएं। जो भक्त है, कोई कहता है ना, भक्तों पर क्यों कष्ट आता है? भक्त तो नाम जपते हैं, फिर क्यों इनको कष्ट आता है? कोई लोग सोचते हैं कि नाम जपने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे, नाम जपने से हमें कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। नाम जपने से दुख तकलीफ आएगा जो हमारे प्रारब्ध का है, जो हमने लिया है, जो हमने दिया था वो तो लेना है, जो हमने किया था उसको हमें लेना पड़ेगा। सो जो बीजा था वो खाना पड़ेगा। पर भगवान कृपा करते हैं, भगवान साथ में उपस्थित हो जाते हैं भक्त के, और उस पर कृपा करते हैं कि वो इस प्रारब्ध को सह सके, और इसमें से बिल्कुल ऐसे तबके निकले जैसे सोना तपकर कुंदन हो जाता है। तो भक्त पे कृपा भगवान की होती है। तो ऐसे ही रघुदास को भगवान ने कहा कि तुम्हारा अपना प्रारब्ध है जिससे तुम निकल जाओगे। एंड ऐसा उसका संबंध था रघु का भगवान से। कहते हैं कि इंटीमेट रिलेशनशिप। रघु वॉज वेरी सिंपल एंड his nature was like a small boy. His relationship with the Lord Jagannath was very friendly. Sometimes the Lord would come to him in the form of a boy and then they would both play together. So ये है रघु। और एक बार जगन्नाथ जी जो है वो रघु के पास आए और कहते हैं कि चलो आज हम खेलते हैं। तो और कहते हैं कि कहाँ खेलेंगे? राजा के आज जो बाग है राजा का, वहाँ जाएंगे। वहाँ पर क्या लगा है? वहाँ जैक फ्रूट है, वो लगा हुआ है। तो कहते हैं कि जो उसको हम तोड़कर चोरी कर लाएंगे, भगवान कहते हैं। तो वो कहते हैं, रघु कहता है कि आप चोरी क्यों करें, हम राजा से मैं जाकर खुद ही मांग लेता हूँ कि वो हमें दे दे। तो कहते हैं कि नहीं, जो मज़ा चोरी करने में है वो मांगने में नहीं आएगा। तुम मेरे साथ चलो, तुम पेड़ पर चढ़ना, मैं नीचे खड़ा हूँगा, और जो वहाँ पर चौकीदार है उससे नज़र बचा कर जाएंगे। तुम वृक्ष पर चढ़ जाना और ऊपर से नीचे फेंकना, मैं पकड़ लूँगा, फिर हम दोनों भाग आएंगे। और भगवान को जैक फ्रूट बहुत अच्छा लगता है। आप इस्कॉन के मंदिर में, इस्कॉन का जगन्नाथ जी का मंदिर है मायापुर में, आप वहाँ जाएंगे तो पीछे पूरा खेत है जहाँ जैक फ्रूट लगते हैं, और अनेक वहाँ की भी कहानियाँ हैं। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पुजारी आपको इतनी कहानियाँ सुनाएंगे जगन्नाथ जी की, अमेजिंग स्टोरीज, द रियल स्टोरीज ऑफ जगन्नाथ जी। तो ये जो है जगन्नाथ जी ने जब ऐसे रघु को कहा तुम ऐसा करो, वृक्ष पर चढ़ जाना और ऊपर से नीचे फेंकना और मैं पकड़ लूँगा। रघु तो चढ़ गया। पहले मना करता रहा, नहीं करेंगे भगवान, ऐसा नहीं करते हैं हम, मैं राजा से मांग लेता हूँ, चोरी नहीं करते, पकड़े जाएंगे।
पर भगवान ने कहा नहीं नहीं, बहुत आनंद आएगा, और रघु को करना पड़ा। रघु वहाँ गया, पेड़ पर चढ़ा, और नीचे पूछता जा रहा है जब पेड़ पर चढ़ रहा है, और बातें करता जा रहा है कि आप नीचे खड़े हैं। तो भगवान बोलते जा रहे हैं हाँ हाँ चढ़ते जाओ, ऊपर चढ़ते जाओ। तो उसको विश्वास रहा कि हाँ नीचे खड़े हैं। और जब रघु ऊपर चढ़ गया है, और ऊपर से जब उसने जैक फ्रूट तोड़ लिया और जैक फ्रूट को नीचे फेंकने लगा है, तो नीचे झुककर देखता है, कटहल, जैक फ्रूट को कटहल कहते हैं हिंदी में। सो वो जो कटहल को नीचे फेंकने लगा है, तो क्या है, जिमी कंद या कटहल व्हाट वी से, तो नीचे फेंकने लगा है, तो देखता है कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। वहाँ वो उसके हाथ से तब तक कटहल छूट गया होता है, और ऐसे नीचे देखता है तो कोई है ही नहीं, और वो कटहल नीचे गिरता है और धाम की आवाज़ आती है और फट जाता है। और इतने में जो वहाँ के चौकीदार है वो भागता भागता पहुँच जाता है और रघु को पकड़ लेता है, और रघु को पकड़कर राजा के पास ले जाता है, क्योंकि राजा का बाग है। तो राजा के पास ले जाता है और कहता है कि ये चोरी कर रहा था कटहल हमारे बाग में से। अब रघु तो है वो पूरी कथा बताता है राजा को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ तो जगन्नाथ स्वयं खेलते हैं, और भगवान ने कहा मेरे साथ चलो, और मैं ऊपर चढ़ गया और खुद नीचे से गायब हो गए। तो कहते हैं कि उसका जो ये फ्रेंडशिप का मूड था, सब जानते थे कि उसकी मित्रता एक छोटे बालक से है, और हो ना हो सबको यही था कि ये बालक भगवान ही है। तो राजा ने कहा कि तुम्हें अगर कटहल चाहिए था तो तुम मेरे पास आते, तो मैं तुम्हें ऐसे ही दे देता। तो उसने कहा कि नहीं, वो जो मेरे साथ वो लड़का है ना, जो जगन्नाथ स्वयं है, वही आते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मुझे कटहल ऐसे ही खाना है, ऐसे ही लेना है, तो इसलिए मैं उनके साथ ऐसे आया, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी। तो राजा बहुत दयालु था, राजा तो जगन्नाथ जी का भक्त है। तो राजा कहते हैं कोई बात नहीं। सो दीज आर दी लीलास। कहते हैं डिवोटी gave an eyewitness account of one लीला of Raghunath with Lord Jagannath. Once during the Rath Yatra, the Lord had taken their seats on the chariot. और एक बार एक व्यक्ति ने आंखों से देखा हाल बताया कि भगवान कैसे रघु के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कहते हैं कि राजा जो है वो झाड़ू लगा रहा था रथ यात्रा में। रथ यात्रा शुरू होने से पहले, आरंभ होने से पहले ही जो राजा है वो झाड़ू लगाता है। तो राजा ऐसा झाड़ू लगा रहा था, तो रथ की रस्सी जब खींची गई तो रथ चले ही ना, रथ हिले ही ना। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। बहुत बड़ा हाथी, जो हाथी प्रोसेशन में आ गए थे, उसके ऊपर रस्सी बांध दी गई कि वो हाथी खींचेगा तो रथ चल पड़ेगा शायद। जब हाथी ने भी रस खींचा तो रथ ही ना हिले, रथ टस से मस नहीं हुआ। आज भी कहा जाता है जगन्नाथ जी का रथ अपनी मर्जी से चलता है। आप कई बार खींचते रहिए, रथ हिलेगा नहीं, और कई बार एक ही व्यक्ति खींच दे तो रथ चल पड़ता है। तो और रथ की हाइट आपको पता है, जो भगवान का रथ है नंदी घोष 45 फुट ऊंचा है, 45 फीट हाई। तो अब जगन्नाथ जी का रथ ही ना चले तो रघु को कहा गया। ये सिचुएशन देखी तो वहां पर कहते हैं कि एक ब्रिटिश साहब वहां पर थे, बाहर दर्शन कर रहे हैं, खड़े हैं वहाँ उनका, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम की चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ये बड़े ही अनोखे हैं तुम्हारे भगवान। तो और रघु जो है उसने कहा कि अभी मैं इसका हल निकालता हूँ। वो ऊपर चढ़कर गया और उसने कान में जाकर भगवान के कुछ कहा। रघु ने भगवान से कान में विनती की, तो जैसे ही उसने कहा रथ चल पड़ा। तो कहते हैं कि chariot he went close. Hearing this, Raghu climbed the chariot and went close to Lord Jagannath. He spoke into Jagannath's ear. Immediately the chariot started moving. उसी समय रथ चल पड़ा। तो जो ब्रिटिश साहब थे वो कहते हैं कि जैसे तुम्हारे भगवान हैं, he is amazing, he says. जो जगन्नाथ जी हैं, he is as you are perfect and your Lord is perfect. भक्त भी, डिवोटी परफेक्ट होता है और भक्त भगवान भी परफेक्ट है। अगर भगवान परफेक्ट है तो भक्त भी परफेक्ट है, क्योंकि भगवान की जो भक्त है उसकी आस्था है भगवान में। वो भगवान की जो प्रेम है, भगवान की आस्था है, वो उसके हृदय में संजोई है। तो ये हैं भगवान जगन्नाथ। किसके हैं ये? रघु के।